मेरे किचन में सुनहरी छुरी की कमी थी, अब वो भी आ गई। जरा इन हाथों को तो देखो, वाह! इन्हें अगर नीलामी में रखा जाए तो लोग झपट कर ले जाएंगे। उड़ा लो मजाक, उड़ा लो, आज तुम्हारा दिन है। देख रहा हूँ तुम बगैर चिरे नहीं रह सकते आमिर साहब। बेरोजगारी के पहले दिन ही ऑपरेशन थिएटर याद आने लगा। गाजर लो उस्ताद, ये रखो उस्ताद, ये भी लो उस्ताद। उस्ताद ये ले लो बेटा, जरा मुस्कुरा लो, चेहरा अच्छा लगेगा। एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी मर्जी से क्लिनिक नहीं छोड़ा था? हॉस्पिटल ना छोड़ना नामुमकिन हो गया था। लेकिन तुम क्लिनिक नहीं गए, दौड़ने भी नहीं गए, मालूम नहीं छुट्टी पे भी नहीं गए, यहाँ आ गए। कोई परेशानी है तो बता सकते हो मुझे। क्या बताऊं यार तुम्हें, काम करने का इतना आदी हो गया हूँ कि खाली बैठने के बजाय यहाँ आ गया। यानी अगर बात सिर्फ यही है तो ओह, जान है, वीडियो कॉल कर रहा है। जान है? मुझे ना दिखाना, बस तुम बात करो। जान क्या हाल है मेरे भाई? भाई कुछ भी ठीक नहीं है। आपने जिस ऑटो मैकेनिक का बताया था वहाँ आ गया हूँ। इसने गाड़ी तो बिल्कुल नई कर दी है, मगर चारों पहिए और इंजन भी बेच लूं तो भी इसके पैसे नहीं दे सकता। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। भाई कसम से अगर इतनी मुश्किल में ना होता तो मैं आपसे नहीं कहता, लेकिन प्लीज कुछ पैसे दे दे, लौटा दूंगा मैं। ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है। लेकिन एक शर्त है, मेरी एक शर्त है जान। भाई तुम जो कहोगे मुझे मंजूर है, बस ये काम हो जाए। घर वालों की गाड़ी देखने से पहले मुझे ले जानी है। शर्त क्या है भाई, बताएं मुझे। ओहो, आमिर है नहीं, परवीन साहिबा यहाँ है। टीम के सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं क्या करूं मानूर, सब कुछ कैसे संभालूंगी मैं क्या कह सकती हूँ इफ्सुन, क्लिनिक नहीं रहा, पागल खाना बन गया है। जब से मैं इस क्लिनिक बल्कि इस शहर में आई हूँ कुछ भी ठीक नहीं जा रहा। ये कैसा इत्तेफाक है यार? क्या वाकई में वो सब लोग ठीक कहते हैं? क्या वाकई मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? बकवास मत करो लड़की, अगर आसमान से पत्थर भी गिरे वो तब भी तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे। घात लगाए बैठे, और वैसे वो आमिर के रेजिग्नेशन के लिए तुम्हें कसूरवार ठहरा रहे हैं। क्या तुम कसूरवार हो? अगर मैं यहाँ ना होती तो शायद आमिर बोर्ड के सामने पेश ना होता, क्लिनिक नहीं छोड़ता। सुनो एफसुन, तुम कसूरवार नहीं हो, और अगर मुझसे पूछो तो वो परवीन साहिबा कोई खेल खेल रही हैं। महानूर को भी पता नहीं चला, लेकिन पता चल जाएगा यकीनन। जो कुछ हमारे साथ हुआ हो ना हो, उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। उनके सर में खुश्की हो जाए, उनकी जुबान पर ताला लग जाए, बहादुर बनने से पहले गिर जाए, कभी कोई खुशी ना देखे। गाजियानते वालों की बदुआएं दे रही हो? हाँ, उनका कोई सानी नहीं। देखो ना, जब इंसान को अपने इलाके की याद आती है तो जुबान पर भी आ जाता है। काश कि मैं अपने फार्म हाउस पर होती, अपने बाबा के पास बैठी होती, अपने घोड़ों को एक एक करके प्यार करती। सब कुछ होने के लिए तो कर रही हूँ, क्या मुझे मालूम नहीं? लेकिन ये सब करने के लिए मुझे आमिर को वापस आने पर राजी करना होगा। यहाँ पर इन सब लोगों को मुझे संभालना होगा। परवीन साहिबा की यही ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये सब मैं कैसे करूँगी। मालूम है मुझे, तुम्हें फार्म हाउस वाली इफ्सुन बनना होगा। तुम उस फार्म को, इतने बड़े फार्म को अकेले कैसे संभालती थी? एक बार फिर याद करो, जोर डालो जहन पर। जनाजों में और शादियों में तुम लोगों को कैसे इकट्ठा करती थी? इंसानों को संभालना हर जगह एक जैसा है, चाहे वो फार्म पर हो या इस्तांबुल की क्लिनिक में, क्या फर्क पड़ता है? बस जरा याद करो। अगर तुमने अपने अंदर की वो रूह दोबारा पा ली तो इन बेरूहों को भी काबू कर सकोगी। यार तुम एक बार हिम्मत तो करके देखो, इस तरह नहीं चलेगा। ठीक है तो फिर चलो, एफसुन और उसके दाएं हाथ के लिए बॉस बनने का वक्त आ गया है। हाँ, एक बार फिर कोशिश करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। बिल्कुल यही, इसी तरह। चलो आजो आजो आजो। कॉफी तो लो। नहीं पीऊंगी। 34 पोस्ट शेयर की और मैं इनमें कहीं भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबसे मैं एक बात करना चाहती हूँ। तुम जरा देखो ना, मेरी बीवी ने क्या किया, मेरी प्यारी बीवी ने। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मी, जरा मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं यहीं पर खड़ी हूँ आप सबके सामने, एक बात करनी है आप सबसे। जानती हूँ आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करें, मुझे परवाह नहीं। हम हर बात पर मुत्तफिक नहीं हैं और ना ही होना चाहिए। यहाँ तक कि
क्लिनिक और हमारे काम से मुतालिक हमारे नजरिए भी काफी मुख्तलिफ हैं, विच इज ओके। ऐसा हो जाता है, लेकिन आज का दिन इख्तिलाफात का नहीं, मुश्तरका ख्वाहिशात पर तवज्जो देने का दिन है। हमारे कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट है क्या? क्या इस कमरे में मौजूद हर शख्स ये चाहता है कि आमिर यहाँ वापस आए या नहीं? बिल्कुल आना यकीनन चाहिए, क्यों नहीं? इसमें हम पूछने यही की चाहते क्या हैं कि वो बात है? वापस आ जाए। बिल्कुल, कर हम सकते हैं। सभी यही चाहते हैं। हम आमिर को वापस यहाँ देखना चाहते हैं। ओके। सुनिए अफसन साहिबा, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है अफसन साहिबा। आमिर, आमिर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मैते, तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे। मैं भी, हाँ, तुम भी। बहुत खूब। यकीनन मैं भी चाहता हूँ कि आमिर वापस आए। मैं आमिर के आने की ख्वाहिश रखता हूँ। हमेशा से मेरी ख्वाहिशों में से एक है कि आमिर फिर से यहाँ मौजूद और अपने लंबे लंबे कदमों से यहाँ छलांगे मारे। क्योंकि बात यह है कि अब कोई मुकाबला रहा नहीं है। तमाम पेशेंट्स माजरत के साथ अब मेरे पास आते हैं, और जब सब मेरे पास आते हैं तो खाली गोल पर गोल मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। आमिर आए और गोलकीपर बन जाए। ठीक है, तो जब ये बात वाज़ेह हो गई कि इस कमरे में मौजूद हर शख्स की मुश्तरका ख्वाहिश आमिर की वापसी है, तो फिर आज का दिन इकट्ठे होने का है। हम सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? बजाय कि आप मेरा रास्ता रोकें, आप उल्टा मेरा साथ देंगे और जो कुछ मैं कहूंगी वो सब करेंगे। समझ गए ना? ओके, ओके अफसुन, अगर आमिर आता है मुझे तो मंजूर फिर है, ओके, कर सकते हम हैं। सब मिलकर रहेंगे। तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं ठीक होगी। है, जैसा तुम कहोगी वही। यानी ऐसा करते हैं कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। लेकिन अफसुन, पहले ये बात कर लें कि हम आमिर को वापस कैसे लाएंगे। ये ड्रामाई हरकतें बाद में करेंगे। तो बताओ कैसे वापस लाएंगे उसे? मेरे पास एक आइडिया है। तुम तो इस काम के माहिर हो गए शेफ। हाँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ अपना करियर चेंज करके तुम्हारे मुकाबले में ऐसी जगह खोल लूँ। क्या ख्याल है? इसको कहते हैं कौवे को खिलाओ तो वो आंखें नोचने लगता है। मुझे लगा था तुम्हें सर्जरी की ऑफर्स आ रही होंगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर शेफ बन गए हो। हाँ, मुझे कैसे ढूंढा तुमने? मैंने बताया था। जाहिर है तुम ही नहीं बताया होगा। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ, थोड़ी बातें कर लो। आओ 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 यहाँ। ये अपने हाथों से बनाया मैंने। तुमने बनाया है? हाँ, जाहिर है। बहुत अच्छा बनाया है। इसमें सॉस कौन सी डाली है तुमने? कह लो कि मोहब्बत मिलाई है। ठीक है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तो मैं 9 नंबर दूंगी। तो तुम यहाँ ये चखने तो नहीं आई हो शायद? इंसान अपनी लेगेसी किसी और को तो सिखा कर ही जाता है ना। कुछ सवाल है मेरे पास तुम्हारे लिए। ठीक है, खा कर बात करते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम खाओ, मैं बस हमारा वेट कर रही हूँ। तुम कर लो अपना काम, मैं बाहर ही हूँ। क्या हो गया? क्या हुआ? उफ, ये बहुत गर्म था, मेरा हाथ चल गया, बहुत गर्म था ये। ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आराम से, आराम से। ठीक है, चलो इस पे मैं कोई क्रीम लगा देता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बस अपने हाथ धुलूंगी तो ठीक हो ऐसा जाएगा। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ चलो। बच्चों वाली हरकतें करती हो अफसून तुम। पीछे क्यों नहीं देखा तुमने? हाँ, किचन है ये। वो मेरा बैग रखा है, प्लीज वो भी ले अपने साथ। मेरी फाइल्स भी रखी हैं, वो भी ले।